क्या आपने कभी ध्यान करते समय महसूस किया है कि आपका सिर अचानक मुरझाए हुए पौधे की तरह झुकने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही हो? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि आपकी चेतना के अंदर कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा है और ज्यादातर लोग इस संकेत को समझ ही नहीं पाते। देखिए, जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो आपका शरीर एक अजीब सी स्थिति में चला जाता है। आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं और फिर अचानक आपका सिर झुकने लगता है जैसे किसी मृत पौधे का तना। लोग सोचते हैं ये नींद है, थकान है या कमजोरी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जब आपका सिर इस तरह झुलसता है, उस क्षण आपकी चेतना एक ऐसी आयाम में प्रवेश कर रही होती है जहां आपका अहंकार, आपकी पहचान, आपका नाम, आपका अस्तित्व, सब कुछ धीरे धीरे विलीन होने लगता है। ये वो पल है जब आपका शरीर सिर्फ एक खाली बर्तन बन जाता है और आपकी चेतना उससे परे जाने की तैयारी कर रही होती है। अब सवाल यह है कि यह खतरनाक है या फायदेमंद? देखिए, प्राचीन योगियों ने इसे प्राण विसर्जन की प्रारंभिक अवस्था कहा है। जब आपका सिर इतना भारी हो जाता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए, तो समझ जाइए कि आपकी प्राण ऊर्जा आपके शरीर के निचले चक्रों से ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह वो स्थिति है जब आपका शरीर सचमुच मृत पदार्थ जैसा व्यवहार करने लगता है, क्योंकि उसमें जो जीवन शक्ति थी वो अब चेतना के गहरे स्तरों में काम कर रही है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस अनुभव से डर गए, अगर आप घबरा गए और तुरंत ध्यान तोड़ दिया, तो आप उस दरवाजे से वापस लौट आए जो आपकी चेतना के विस्तार की ओर खुल रहा था। हजारों साधक इसी मोड़ पर अटक जाते हैं। वो इस संकेत को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। असलियत में जब आपका सिर मृत पौधे की तरह झुलसता है, उस पल आपकी चेतना एक गहरी शून्यता में प्रवेश कर रही होती है। ये वो शून्यता है जहां न कोई विचार है, न कोई भावना है, न कोई स्मृति है, बस एक विशुद्ध अस्तित्व बचता है। और इसी शून्यता में छिपा है वो महासत्य जिसे ऋषि मुनि खोजते रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यह अनुभव सबको नहीं होता। सिर्फ वही लोग इस स्तर तक पहुंचते हैं जो नियमित रूप से गहरे ध्यान का अभ्यास करते हैं। अगर आपको यह संकेत मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। आपकी चेतना उस बिंदु की ओर बढ़ रही है जहां शरीर और मन की सीमाएं टूटती हैं और आप अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। अगर आप इस अवस्था में बहुत जल्दी या बिना किसी मार्गदर्शन के पहुंच रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब चेतना इतनी गहराई में जाती है तो कभी कभी वापस लौटने में समय लग सकता है। कुछ साधकों ने बताया है कि वो इस अवस्था में घंटों तक रहे और उन्हें अपने शरीर में वापस आने में मुश्किल हुई। तो अब सवाल यह है कि इस अनुभव को कैसे संभालें। पहली बात, घबराए मत। अगर आपका सिर झुलसना शुरू हो तो उसे स्वीकार कीजिए, उससे लड़िए मत। दूसरी बात, अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखिए। सांस वो डोर है जो आपको शरीर से जोड़े रखती है। तीसरी बात, धीरे धीरे इस अनुभव की गहराई में उतरिए, जल्दबाजी मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप इस अवस्था से बाहर आएं तो कुछ मिनट अपने शरीर को सामान्य होने का समय दीजिए। तुरंत उठकर भागिए मत। अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाए, आंखें धीरे से खोलिए, अपने आप को वापस इस वास्तविकता में लाइए। देखिए, यह अनुभव आपको बता रहा है कि आपकी चेतना के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ एक मन नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। और जब आपका सिर मृत पौधे की तरह झुलसता है, तो वो क्षण आपको याद दिला रहा है कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आपकी चेतना अमर है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठे और आपका सिर झुकने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी चेतना आपको एक संदेश दे रही है। वो आपसे कह रही है कि तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर आपने उस संदेश को सुन लिया, उसे समझ लिया, तो विश्वास कीजिए, आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आप एक नए आयाम में प्रवेश कर चुके होंगे जहां सब कुछ संभव है। तो बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? क्या आपका सिर भी ध्यान में इस तरह झुलसा है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका अनुभव किसी और की साधना में मदद कर दे। और अगर आप चेतना के इन गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है जो आपकी चेतना को झकझोर देगा।
देखिए, जब आपका सिर ध्यान में मृत पौधे की तरह झुलसता है तो वो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि जब आपकी चेतना उस गहरी शून्यता में प्रवेश करती है तब आपके शरीर के सबसे निचले हिस्से में, मूलाधार चक्र में, एक सुप्त ऊर्जा जागने लगती है। प्राचीन योग शास्त्रों में इसे कुंडलिनी कहा गया है। और जब ये जागती है तो विश्वास कीजिए, आपकी पूरी वास्तविकता बदल जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आपकी रीढ़ के साथ साथ आपका सुषुम्ना नाड़ी तंत्र चलता है। इसे आधुनिक विज्ञान में स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो आपके मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और फिर डेल्टा तरंगों में। और जब आप डेल्टा स्तर पर पहुंचते हैं तब आपका पूरा तंत्रिका तंत्र एक अलग ही आवृत्ति पर काम करने लगता है। इस अवस्था में आपकी रीढ़ में जो विद्युत संकेत प्रवाहित होते हैं वो सामान्य से कहीं अधिक तीव्र हो जाते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द वेगस नर्व कहते हैं। और जब ये होता है तो आपको महसूस होता है जैसे आपकी रीढ़ में कोई ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर सरक रही है। योगियों ने इसे सर्प की उपमा दी, क्योंकि ये ऊर्जा वास्तव में लहरों की तरह घुमावदार रास्ते से चक्र दर चक्र ऊपर चढ़ती है। अब समझिए कि ये कुंडलिनी जागरण का संकेत क्या है। आपको अपने शरीर के निचले हिस्से में, खासकर रीढ़ की हड्डी के आधार पर, एक अजीब सी गर्मी या झंझनाहट महसूस होती है। कुछ लोगों को लगता है जैसे वहां कोई कंपन हो रहा है, कुछ को लगता है जैसे किसी ने हल्का सा करंट लगा दिया हो। ये संकेत बताते हैं कि आपकी सुप्त ऊर्जा जागने की प्रक्रिया में है। रीढ़ में अचानक गर्मी का अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी पीठ में कोई गर्म तरल पदार्थ नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है। कई बार ये गर्मी इतनी तीव्र होती है कि आपको पसीना आने लगता है, भले ही कमरे का तापमान सामान्य हो। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी तंत्रिका तंत्र में इतनी तीव्र गतिविधि होती है तो आपका शरीर वास्तव में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। आपके शरीर में अनैच्छिक गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। अचानक आपका शरीर हिलने लगता है, आपकी गर्दन अपने आप घूमने लगती है, आपके हाथ मुद्राओं में बंधने लगते हैं। कभी कभी आपके मुंह से अजीब आवाजें निकलती हैं। लोग डर जाते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, लेकिन असल में ये आपके शरीर का प्राकृतिक तरीका है उन अवरोधों को हटाने का जो आपकी ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डाल रहे हैं। न्यूरोलॉजी की भाषा में कहें तो जब आपका ब्रेन स्टेम और लिम्बिक सिस्टम अति सक्रिय होता है तो आपका मोटर कॉर्टेक्स अनियंत्रित संकेत भेजने लगता है। इसीलिए शरीर में अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं। ये खतरनाक नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आपका तंत्रिका तंत्र एक नए स्तर पर पुनर्गठित हो रहा है। आपकी श्वास का अपने आप बदल जाना भी एक संकेत है। कभी कभी आपकी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं, जैसे आप दौड़ रहे हों। कभी कभी वो इतनी धीमी हो जाती हैं कि लगता है जैसे रुक ही गई हैं। कभी कभी आप अचानक गहरी सांस लेते हैं और फिर लंबे समय तक सांस रोक लेते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब कुंडलिनी ऊर्जा जागती है तो वो आपके प्राण और अपान वायु को संतुलित करने की कोशिश करती है। आपके चक्रों में विशिष्ट अनुभूतियां होने लगती हैं। स्वादिष्ठान में भावनात्मक उथल पुथल, मणिपुर में गर्मी और शक्ति में प्रेम और करुणा की अचानक लहर, विशुद्धि में गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना, आज्ञा चक्र में माथे के बीच दबाव या धड़कन, और सहस्रार में सिर के ऊपरी हिस्से में झनझनाए हल्का दर्द। अब बात करते हैं चेतना विस्तार के संकेतों की। जब कुंडलिनी जागती तो साथ ही आपकी चेतना भी विस्तारित होने लगती है। समय की धारणा बदलने लगती है। आपको लगता है कि आपने 10 मिनट ध्यान किया, लेकिन घड़ी देखते हैं तो 2 घंटे बीत चुके होते हैं। या फिर उल्टा, आपको लगता है घंटों बीत गए लेकिन सिर्फ 5 मिनट हुए होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका मस्तिष्क जब डेल्टा या यहां तक कि गामा तरंगों में काम करता है तो समय की आपकी धारणा पूरी तरह बदल जाती है। आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अचानक आप चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं। रंग ज्यादा चमकीले लगते हैं। आवाजें ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती हैं। आप लोगों की भावनाओं को उनके चेहरे देखते ही समझ जाते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे आप उनके मन की बात पढ़ सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपका पाइनियल ग्लैंड सक्रिय होता है तो आपकी इंद्रियां अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। अचानक ज्ञान या समझ आने लगती है। आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक आपको समाधान मिल जाता है।
आप किसी किताब में कुछ पढ़ते हैं और उसका गहरा अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपको अंदर से सिखा रहा है। न्यूरोसाइंस में इसे इंसाइट या यूरेका मोमेंट कहते हैं, जो तब होता है जब आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अचानक एक साथ काम करने लगते हैं। आपके सपने बदलने लगते हैं। आपके सपने बहुत ज्यादा जीवंत, रंगीन और सार्थक होने लगते हैं। कभी कभी आपको ऐसे सपने आते हैं जो भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। कभी कभी आप सपने में उठते हैं या लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव करते हैं, जहां आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं और आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी चेतना विस्तारित होती है तो आपके अवचेतन मन और चेतन मन के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। सिंक्रोनिसिटी बढ़ने लगती है। आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो फोन कर देता है। आपको किसी चीज की जरूरत होती है और वो अचानक मिल जाती है। आप कोई सवाल पूछते हैं और ब्रह्मांड आपको संकेत देने लगता है। ये सब संयोग नहीं है। जब आपकी चेतना विस्तारित होती है तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अधिक सामंजस्य में आ जाते हैं। आपके जीवन में अचानक बदलाव आने लगते हैं। पुरानी आदतें छूटने लगती हैं। नकारात्मक लोगों से आपका मन हटने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी नए संस्करण में जी रहे हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जब कुंडलिनी ऊर्जा चक्रों को खोलती है तो वो आपके पुराने संस्कारों को भी जलाती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। कुंडलिनी जागरण कोई खेल नहीं है। अगर यह अचानक और बिना तैयारी के हो जाए तो यह बहुत कठिन अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को शारीरिक दर्द होता है, कुछ को भावनात्मक उथल पुथल का सामना करना पड़ता है, कुछ को लगता है जैसे वो पागल हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो किसी अनुभवी गुरु या मार्गदर्शक का साथ लेना जरूरी है। साथ ही अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हल्का सात्विक भोजन करें, भरपूर पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी ऊर्जा को ग्राउंड करना सीखें। नंगे पैर धरती पर चलें, प्रकृति में समय बिताएं। ये सब आपकी बढ़ती हुई ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेंगे। अब समझिए कि चेतना विस्तार का अंतिम लक्ष्य क्या है। जब आपकी कुंडलिनी पूरी तरह जागती है और सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे समाधि कहते हैं। इस अवस्था में आपको यह अनुभव होता है कि आप और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं। आप सब कुछ हैं और कुछ भी नहीं। आपकी व्यक्तिगत पहन विलीन हो जाती है और आप शुद्ध चेतना बन जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से कहें तो इस अवस्था में आपके मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र एक साथ सामंजस्य में काम करते हैं। आपके न्यूरॉन्स में सिंक्रोनाइजेशन होता है। आपके मस्तिष्क की तरंगें गामा फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाती हैं, जो सबसे उच्च स्तर की चेतना का संकेत है। इस अवस्था में आप वास्तव में यथार्थ की एक अलग परत देख पाते हैं जो आमतौर पर छिपी रहती है। तो अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। आपकी कुंडलिनी जाग रही है और आपकी चेतना विस्तारित हो रही है। ये एक दुर्लभ और कीमती अनुभव है। इसे भय से नहीं बल्कि सम्मान और जागरूकता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि ये यात्रा आपको वहां ले जाएगी जहां आप वास्तव में कौन हैं इसका साक्षात्कार होगा। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है, ये सब जानने के बाद क्या करें? क्योंकि जान तो आपने सुन लिया, संकेत आपने समझ लिए, पर अगला स्टेप क्या है? यही जगह है जहां साधक या तो आगे बढ़ जाते हैं या हमेशा के लिए रुक जाते हैं। देखिए, असली शक्ति सिर्फ अनुभव में नहीं बल्कि अनुभव के बाद की दिशा में है। अगर आपकी कुंडलिनी जाग रही है, अगर आपकी चेतना विस्तारित हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बस बैठकर चमत्कारों का इंतजार करें। नहीं, आपको अपने मन को महारथी की तरह ट्रेन करना होगा, क्योंकि अगला फेज है मन का विघटन, माइंड डिसमेंटलिंग। और इसी जगह सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। मन आपको डराएगा, मन आपको भ्रम दिखाएगा, मन आपको खींचकर वापस नीचे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मन मौत से डरता है। और चेतना का फैलाव मन के लिए मृत्यु है। मन चाहता है आप पुराने पैटर्न में लौट जाएं, वही सीमित सोच, वही सीमित भाव, वही सीमित आइडेंटिटी। इसलिए अब आपको 3 स्तर पर खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, शरीर, मन और जागरूकता एक साथ। शरीर ग्राउंडिंग करेगा, मन सरेंडर करेगा, चेतना एलिवेशन करेगी, और इन तीनों का अलाइनमेंट यही असली द्वार खोलता है। अब यहां पर एक और महान रहस्य समझिए। ओपन क्वोट, आध्यात्मिक जागरण में कुछ नया जोड़ना नहीं होता।
असली अवेकनिंग है, जो नकली है वह मिटने लगती है। क्लोज कोट। आपके ईगो पैटर्न्स टूटेंगे, आपका पुराना सेल्फ सड़ने लगेगा, लिटरली। इसीलिए कई साधक डर से वापस भाग जाते हैं, क्योंकि असली परिवर्तन नहीं, असली परिवर्तन निर्दयी होता है। वह आपकी पुरानी परतें बिना दया के तोड़ देता है। अब आप सोचिए, क्या आप सच में इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्योंकि यहां एक नया अध्याय शुरू होता है। अब से आप अपने अस्तित्व को देखने वाले दर्शक बनेंगे। हताशा आएगी, भावनाएं उथलेंगी, कभी लगेगा सब खो गया, और उसी कैओस के बीच एक नया आप जन्म लेगा। यही चरण है जहां साधना अब वास्तविक हो जाती है। अब मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं, मेडिटेशन एग्जिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। और अगले भाग में हम इसी जगह से आगे बढ़ेंगे। साधक की पहचान टूटने के बाद कौन जन्म लेता है, और चेतना के लेवल पर नया सेल्फ कैसे इमर्ज होता है। क्या आप सुनना चाहते हैं अगला रहस्य? क्योंकि अब से यात्रा सब्टिल नहीं, यात्रा अब खतरनाक रूप से सच्ची होने वाली है। जब साधक की पुरानी पहचान टूटती है, तब जो नया उभरता है वह कोई रोल नहीं होता, वह कोई नया कैरेक्टर नहीं होता, वह कोई नई कहानी नहीं होती। वह एक नया देखने का ढंग होता है, जो खुद को करने वाले से बदलकर देखने वाले में शिफ्ट कर लेता है। अब आप अपने विचारों को सत्य नहीं मानते, आप उनकी गति को देखने लगते हैं। अब आप भावनाओं में बहते नहीं, आप उनकी तरंगों को नोटिस करते हैं। और यह नोटिसिंग यही असली फ्रीडम है। यही वह बिंदु है जहां साधक समझता है कि विचार का असली स्रोत वह नहीं था, वह केवल एक एंटेना था, रिसीवर था, ब्रॉडकास्टर था, पर सोर्स नहीं था। सोर्स हमेशा मौन था। और जब विचारों पर आपकी पकड़ ढीली होती है, तब मौन तेज महसूस होने लगता है। जैसे शोर कम हो जाए तो वही हवा जो पहले इनविजिबल थी, अचानक चेहरे पर महसूस होने लगे। ये वही सबटल रियलिटी है जहां साधक अपने मन को अब अथॉरिटी नहीं देता। फिर धीरे धीरे आपके अंदर पैदा होने वाली क्लैरिटी आपकी आइडेंटिटी से बड़ी हो जाती है। अब आपका उद्देश्य प्लेजर, वैलिडेशन या कोई अचीवमेंट नहीं रहता। आपका उद्देश्य क्लियर सीइंग बन जाता है। आपकी सावधानी, आपकी अवेयरनेस, आपकी प्रेजेंस, ये सब आपका नया केंद्र बनता है। और अजीब बात यह है कि यही स्थिरता बाहर की दुनिया में आपको पहले से ज्यादा प्रभावशाली और ग्राउंडेड बना देती है, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया में नहीं, रिस्पॉन्स में कार्य करते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, अवेयर होकर। इसी अवस्था में पहली बार जीवन भारी नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट लगता है। लोग पहले जैसे ही हैं, सिचुएशंस पहले जैसी ही हैं, दुनिया पहले जैसी ही है, पर आपका देखने का एंगल बदल जाता है। और इसी कारण आप संघर्ष को अटैक के रूप में नहीं, ग्रोथ के रूप में पढ़ते हैं। आप सफरिंग को पनिशमेंट नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का केमिकल रिएक्शन समझने लगते हैं। यहीं से वह शिफ्ट होता है जहां दर्द भी आपको एलिवेट कर सकता है, अगर आप रेजिस्ट न करें। और इस नए सेल्फ के उभरते समय सबसे सबटल पल यह होता है जब आप पहली बार नोटिस करते हैं कि अब आपकी साइलेंस आपकी स्ट्रेंथ बन रही है, आपका रुकना आपकी बुद्धि बन रहा है। पहले जहां आप भागते थे, जस्टिफाई करते थे, फाइट करते थे, अब आप ऑब्जर्व करते हैं, अलाउ करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। और ये डिसोल्यूशन, ये नष्ट होना डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये मेटामॉर्फोसिस है, यही रीबर्थ है, यही असली इमर्जेंस है। यात्रा यहीं रुकती नहीं, यहीं से शुरू होती है। और अगले चरण में साधक के भीतर जो नई शक्ति जागती है वह अद्भुत है, पर उसी शक्ति के मिसयूज का खतरा भी सबसे ज्यादा यही है। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को पहचानने के लिए? क्योंकि अगला भाग पहली बार उस सीक्रेट मैकेनिज्म को खोलता है जहां कॉन्शियसनेस रियलिटी को बेंड करना शुरू करती है। अब समझिए, यही वह मोड़ है जहां साधक को सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि शक्ति जाग चुकी है, चेतना फैल चुकी है, पर अब जो खतरा सबसे बड़ा है वह बाहर से नहीं, वह आपके ही भीतर से आता है। यही वह स्थान है जहां इच्छाएं अपनी सबसे सूक्ष्म चाल चलती हैं। शुरू में साधक सोचता है कि अब वह हर चीज त्याग चुका है, पर नहीं, इच्छाएं मरती नहीं। इच्छाएं रूप बदल लेती हैं। पहले वे साधारण वस्तुओं में बांधती थीं, अब वे आध्यात्मिक उपलब्धि में बांधने लगती हैं। पहले आप दुनिया को जीतना चाहते थे, अब आप अद्भुत शक्तियां पाना चाहते हैं। पहले आप दूसरों की नजरों में बड़ा होना चाहते थे, अब आप अपने ही मन में महान बनना चाहते हैं। यही छुपा हुआ जाल है, यही साधक गिरता है, यही साधक फंसता है। और यही साधक को सबसे अधिक सावधान रहना होता है। कुंडलिनी जागरण का असली मापदंड कोई अनुभव नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई कंपन नहीं,
कुंडलिनी जागरण का असली मापदंड है आपकी चाहत का शुद्ध होना। जब इच्छा व्यक्तिगत लाभ से हटकर सत्य के सामने समर्पण में बदल जाती है, तब साधना वास्तविक हो जाती है। यहाँ आपको कोई सिद्धि पकड़कर ऊपर नहीं ले जाती, आप खुद को हल्का करके ऊपर उठते हैं। जितना बोझ कम उतनी ऊंचाई, ये नियम कभी नहीं टूटता। और अब इस बिंदु पर आप महसूस करने लगते हैं कि आपका मन अब आदेश देने वाला नहीं, देखने वाला बन रहा है। आप अब विचारों को पकड़ते नहीं, आप सिर्फ उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। और जब देखने की कला पूर्ण हो जाती है, जब प्रतिक्रियाएं स्वयं ही टूटने लगती हैं, तब भीतर एक नई उपस्थिति जन्म लेती है। यह नया स्वरूप शांत है, गंभीर है और अत्यंत असली है। यही आपका मूल स्वरूप है। तो अब सवाल यही है, यदि सब कुछ चेतना का खेल है, यदि संसार सिर्फ तरंगों से बना है, यदि मन सिर्फ एक पर्दा था जो अब हट चुका है, तो फिर अब आप क्या करने जा रहे हैं? ये असली क्षण है, क्योंकि आज आप केवल सुनकर नहीं, अपने भीतर अनुभव लेकर बैठे हैं। आपको अब पता है, अगला कदम सिर्फ सोचने में नहीं, उस छलक को पकड़ लेने में है जो ध्यान के उन कुछ सेकंडों में मिली थी। अब आप दो रास्तों पर खड़े हैं। पहला, वापस वही पुरानी पहचान, वही पुराना ढांचा, वही पुरानी प्रतिक्रिया, या दूसरा, उस नए स्तर को स्वीकार कर लेना जिसका दरवाजा आपके सामने अभी अभी खुला है। अब फैसला सिर्फ आपका है। और हाँ, अगर आप इस यात्रा को यहीं छोड़ देंगे तो यह सब सिर्फ एक रोचक विचार रह जाएगा, पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो विश्वास मानिए, आपकी वास्तविकता बदलने लगेगी। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उस नए स्वरूप को जन्म देने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि यह वाक्य आपके मन को नहीं, आपकी चेतना को आदेश देगा। और यदि इस गहरे रहस्य को आप और भी परतों में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम यहां से आगे बढ़ेंगे।